प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण करेंगे और समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे और यह पार्ट 1 है। इसमें हम समझेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx की फॉर्म में होती है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है 2। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी जो इससे ऊपर पावर दी है, जैसे बड़ी पावर 4 है, बड़ी पावर 3 है, बड़ी पावर 5 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 1 है, 2 है और 3, 4 और 5 जो हमारी इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी पावर 4 दी है, यहाँ पे बड़ी पावर 3 दी है और यहाँ पे बड़ी पावर 4 दी है। आगे हम इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करेंगे। अपना सभी नोटबुक लेके बैठें और साथ के साथ आप सारे सम्स को अपनी कॉपी में सोल्व करें। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होते हैं? ठीक है, इसको समझना है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण को बोला जाता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर, यानी सबसे बड़ी जो पावर है, इसमें देखो ध्यान से, इसको देखो द्विघात। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखो, सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है जो आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो द्विघात बहुपद है या जो द्विघात समीकरण है, हमें इसमें पहचानने की कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और कौन से नहीं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। अब मैंने आपको बताया कि जिसमें सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर है जो, वो 2 होनी चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें जो x की पावर है वो 2 है और 4 इसके साथ 4 की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -9x प्लस 5x² इक्वल -5, इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर है जो वो 2 होती है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 4x³ माइनस 8x² इक्वल 0। 4x³ माइनस 8x² इक्वल 0। इसमें देखो बड़ी पावर है वो 3 है। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो इसमें 3 दी गई है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड वाली है जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया x² प्लस 3, इसमें जो बड़ी पावर है वो कितनी है? 2, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 5 सम को ध्यान से समझेंगे। नंबर 5 सम को ध्यान से समझेंगे। हमारे पास दिया x² प्लस 41x माइनस 5, इसमें बड़ी पावर है जो वो 2 है, इसीलिए यह भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 6 जो क्वेश्चन है, नंबर 6 पे देखो ध्यान से, 4x² प्लस x इक्वल 0, इसमें बड़ी जो पावर है वो 2 है, इसीलिए यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नंबर 7 सम जो है उसमें 3x² माइनस 9 इक्वल 6x², बड़ी पावर कितनी दी गई है? 2, इसीलिए यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नंबर 8 सम है जो हमारे पास, नंबर 8 सम है x² प्लस 4x प्लस x की पावर 4। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पावर जो दी गई है वो 4 है, इसीलिए यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हमारे पास
2 इक्वेशंस ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान से समझो। अब जो बड़ी पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो बड़ी पावर हमारे पास 2 होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 दी गई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर इसके अलावा कोई पावर 2 से बड़ी है या हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है। नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझेंगे। चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बारी बारी से इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम जो हमारे पास दिया गया, नंबर 1 सम जो है हमारे पास, फर्स्ट सम है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 3। अब इसमें हमारे पास x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर दिया गया है। इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसका यूज करके हम इस सम को सोल्व करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसको खोल के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 2 को इस ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट दी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x, और 2 को एक बार 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 को x से करेंगे 2x, फिर 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6। अब इसको जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x, और वो हो गया 2x माइनस 6, ठीक है। जो इक्वल के उस साइड में टर्म दी है उसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और उसको लेके आएंगे 2x माइनस 6। अब यहाँ पे देखो जो 2x है वो प्लस का दिया था, इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो वह माइनस का हो जाएगा, और 6 है जो माइनस का था इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल के साइड क्या बचा है 0, ठीक है। 2x है जो प्लस की टर्म है और 2x माइनस की टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बचा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचा और वहाँ पे 6 बचा है, तो इनको प्लस करके 7 ये बचे, और इसमें जो हाईएस्ट पावर आई है वो 2 आई है, ठीक है। वेरिएबल के जो बड़ी पावर है वो कितनी आई है 2, ठीक है। इसीलिए यह इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 2 सम करेंगे। हमारे पास सेकंड सम दिया x प्लस 2, x प्लस 1, और आगे क्या है x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें हम इन जो दो ब्रैकेट दी हैं इनमें हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल के साइड दो स्टेटमेंट दिए उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x, फिर 2 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2। इसी तरह से हम इक्वल के उस साइड जो स्टेटमेंट दी है ब्रैकेट के अंदर उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे कितना आएगा 3x, ठीक है। फिर x को सॉरी उसके बाद फिर हम -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब यहाँ पे देखो x प्लस 2x दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3x प्लस 2, और इक्वल के उस साइड में जो दिया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको देखो क्या लिखेंगे, 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 3। ठीक है। फिर उसके बाद हम इक्वल के जो उस साइड में टर्म दी है पूरी, उसको इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। पहले जो हमारे पास इस साइड में इक्वेशन दी है उसको एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको इक्वल के इस साइड में लेकर आएंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर को जो इक्वल के इस साइड में लेके आते हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है तो इस साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। 2 के साथ भी प्लस है, इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाता है। 3 को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाता है। अब हम इसमें ध्यान से इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है। ठीक है। 3x प्लस है और माइनस 2x है, तो इस जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x। ठीक है। 2 है और उधर है 3, इनको प्लस करेंगे तो 5, और इक्वल में बचा 0। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो आंसर आया है उसमें सबसे बड़ी पावर है जो वो 1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 2 होनी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 9। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इसका थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम हमारे पास दिया है, फर्स्ट सम कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड सम पे आ रहे हैं। थर्ड सम हमारे पास दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है। उसके बाद दिया गया है x माइनस 3, x माइनस 3। फिर दिया है इक्वल में x प्लस 5, इक्वल में दिया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। उसके बाद दिया गया है x माइनस 1। ठीक है। अब इस सम को सोल्व करेंगे। 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x। फिर हमारे पास जो ये 1 है, 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा प्लस 3। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस 3। उसके बाद हम इक्वल के जो उस साइड में ब्रैकेट में स्टेटमेंट दिए उनको सोल्व करेंगे। ठीक है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आएगा x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस x। ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 5x, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 5। अब इनको हम सोल्व करेंगे। -6 और x कितना हो गया, -6 और -1, जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा -7, -7x, और 3 प्लस दिया है इधर से, फिर आगे 2x स्क्वायर हमारे पास दिया है। इक्वल के दूसरी साइड में देखो ध्यान से, जो स्टेटमेंट दिया उसको सोल्व करेंगे। -x और प्लस 5x, इनको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4x, और पीछे दिया -x, और आगे हमारे पास x स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। फिर जो इक्वल के दूसरे साइड में स्टेटमेंट है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल है -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसको साइन चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल के उस साइड में प्लस था तो इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4x है जो हमारे पास, इक्वल के दूसरी साइड में आके वो माइनस का हो जाएगा। 5 है जो इक्वल के इस साइड में आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस है और x स्क्वायर माइनस है, उसके पास माइनस के 7x और माइनस के 4x, कितना हो गया, माइनस के 11x।
अब हमारे पास यहाँ पे 3 दिया है और वहाँ पे दिया है 5, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इक्वल में दिया है 0। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, इसमें जो बड़ी पावर हमारे पास आई है वो कितनी आई है 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसका आंसर होगा यस। ठीक है, अब हम नंबर 4 सम को करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आ रहा होगा और आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और जो भी अगर डाउट होगा आप इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो। और सम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया x प्लस 2 होल क्यूब, यानी सारे की पावर जो दी है वो 3 दी गई, इक्वल में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें जो ब्रैकेट दी है उसके अंदर x प्लस 2 है और पावर कितनी दी गई 3, तो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, एक फॉर्मूला लगेगा जो है x प्लस जो है a प्लस बी इसका होल क्यूब, और इसको लिखेंगे a3 प्लस b3 प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसको लगेंगे x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। अब हम इक्वल के उस साइड में जो स्टेटमेंट दी है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम इक्वल के दूसरी साइड में जो स्टेटमेंट दी है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। x की पावर जो 3 है वो x की पावर 3, 2 है जो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम 8 को लिख देंगे। ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x और 2 से, 3 2 जो 6, 6 को x से करेंगे 6x, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दिया x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 को x से 6x स्क्वायर, और 6 को 2 से करेंगे कितना आएगा 12x। ठीक है, इक्वल में हमारे पास दिया 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब जो इक्वल के दूसरी साइड में स्टेटमेंट दी है उसको हम इक्वल के इस साइड में लेकर आएंगे। हमारे पास दिया x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, उधर से 2x स्क्वायर इक्वल के इस साइड में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और 2 को इधर लेके आएंगे वो प्लस हो जाएगा, और इक्वल में हमारे पास बचा है 0। ठीक है, x की पावर बड़ी है जो वो 3 है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और माइनस का है कितना 2x स्क्वायर। अब इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास बचा है प्लस के 12x और 8 और प्लस 2 कितना हो गया प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो हाईएस्ट पावर आई है, सबसे बड़ी पावर जो आई है वो आई है 3। ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो, आंसर होगा नो। जो नंबर 5th सम है आप अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे। सम नंबर 7 को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमारे पास स्टेटमेंट दी है x+3 2x+1 इक्वल में है x+5। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो हो जाएगा 2x²। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा x। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो हो जाएगा 6x। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। इक्वल के दूसरी तरफ जो हमारे पास इक्वेशन दी है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सोल्व करते हैं। 2x², यहाँ पे हमारे पास दिया है x+6x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस आगे हो जाएगा 3 इक्वल में हमारे पास दिया है x² + 5x। ठीक है, अब इक्वल के जो दूसरी साइड में स्टेटमेंट दी है उसे इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। 7x+3, अब x² जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, 5 जो इस साइड में आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 2x² के साथ x² को जो प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x²। दो में से एक को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर 7x और 5x को जब सोल्व करेंगे या प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x। और अब हमारे पास बचा है 3। ठीक है, इक्वल में 0। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो बची है x² + 2x + 3। इसमें जो हाईएस्ट पावर बची है, सबसे बड़ी पावर जो बची है वो 2 बची है। तो द्विघात समीकरण में सबसे जो बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा यस। यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 7 सम सोल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट हमारे पास दी है x³ - 4x² 4x² - x+1 इक्वल में लिखा है ब्रैकेट स्टार्ट x-2 होल क्यूब। x-2 की पावर 3 दी है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, a+b का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। और अब जो हमारे पास फॉर्मूला आता है a - b की पावर 3। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर आपको वो फॉर्मूला समझ नहीं आया तो उसको ध्यान से आप देख सकते हो। इक्वल इसके फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर 3 - b की पावर 3 - 3ab और ब्रैकेट में लिखेंगे a - b। जो माइनस का फॉर्मूला होता है, जब हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं तो सारे साइन क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, x की पावर 3 - 4x² - x+1। जो हमारे पास इक्वल के इस साइड में लेफ्ट साइड में जो स्टेटमेंट दी है, इक्वेशन दी है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। और इक्वल के जो दूसरे साइड है उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया x की पावर 3 -2 की पावर 3 -3ab -3ab और साथ में लिखेंगे x-2। ठीक है, x की पावर 3 - 4x² - x+1। अब जो इक्वल के दूसरी साइड में हमारे पे इक्वेशन दी है उसको सोल्व करेंगे। x की पावर 3 2 की पावर 3 जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8। उसके बाद लिखा है 3x और 2 3 2 जा 6x ब्रैकेट में दिया x-2। ठीक है, एक बार इस स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, ऐसे को ऐसे लिखेंगे। x की पावर 3 - 4x²
एक्स प्लस 1 और इक्वल में दिया है एक्स की पावर 3 माइनस 8। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे 6x² और 6 को 2 से करेंगे कितना आएगा 12x और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस। ठीक है, अब इक्वल के जो दूसरी साइड में स्टेटमेंट दी है, इक्वेशन दी है, उसको इक्वल के इस साइड में लिखेंगे। पहले इसको एक बार राइट कर लेते हैं, इक्वल के जो इस साइड में दिया है, फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको इधर लेके आते हैं। अब साइन ध्यान से चेक करेंगे, x की पावर 3 दी है, उसके आगे साइन नहीं है तो प्लस होता है, इक्वल के इधर लेके माइनस आएगा। 8 को जब सोल्व करेंगे माइनस को इक्वल के इस साइड प्लस हो जाएगा। 6x कर दिया जो माइनस था उसको भी प्लस कर देंगे। 12x जो दिया हमारे पास वो प्लस है तो वो माइनस रहेगा और इक्वल के उस साइड में क्या बचा है 0। ठीक है, अब x की जो पावर 3 है वो प्लस है, x की पावर 3 है जो माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -4x² के साथ 6x² को जब सोल्व करेंगे तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 2x²। क्या बचेगा 2x²। ठीक है, -x और -12x को जब सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा -13x। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 1 बचा है और कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है, तो इसको लिखेंगे +1 इक्वल में बचा है 0। अब देखो जो हमारे पास आंसर आया उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, इसीलिए यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, इसलिए इसको आंसर होगा यस।